दोस्तों, आपने सफलता की कई कहानी सुनी होंगी, लेकिन आज जिस शख्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं उनके बारे में नहीं सुना होगा। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी मुसीबतों का सामना किया और कठिन परिस्थितियों में भी वो पीछे नहीं हटी और कठिन मेहनत से सफलता के ऐसे शिखर पर पहुंची कि वह दूसरों के लिए मिसाल बन गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भारत की सबसे मशहूर नृत्यांगना और अभिनेत्री सुधा चंद्रन की। आपको एक डांसर बनना है, लेकिन आप एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवा दिए हैं। तो क्या आप एक डांसर बन पाएंगे? बस ऐसी ही कहानी है सुधा चंद्रन की, जिन्होंने अपने पैर गंवाने के बावजूद वह भारतनाट्यम के एक महान नृत्यांगना बनकर देश और विदेश में कई पुरस्कार जीते, कई स्टेज शो परफॉर्म किया और अभिनय की दुनिया में कदम रखने के बाद अपने अभिनय से पूरे भारत में पहचान बनाने वाली सुधा के जीवन के संघर्ष की कहानी आज हम आपको बताएंगे। साथ ही सुधा के जिंदगी के हर लम्हे, उनके संघर्ष, सफलता इत्यादि के बारे में हम बताएंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुधा चंद्रन भारतीय फिल्म और टीवी अभिनेत्री तथा भारतनाट्यम नृत्यांगना है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में देखी जाती हैं। 59 में 17 वर्ष की उम्र में एक जबरदस्त सड़क दुर्घटना में सुधा ने अपना एक पैर खो दिया और पैर खोने के बाद भी उनका नृत्य से भी गहरा लगाव रहा। नृत्य में विशेष रुचि के कारण ही वह एक बार फिर नृत्य की और नौटी तथा कई स्थानों पर स्टेज परफॉर्म किया। उसने देश तथा विदेश दोनों जगह अपने बेहतरीन परफॉर्म से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नृत्य में अपनी पहचान बनाने के बाद वह अभिनय की दुनिया में कदम रखी, जहां उन्होंने बतौर अभिनेत्री खुद के बायोपिक में खुद का रोल करने का मौका मिला, जिसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। 1986 में सुधा को मयूरी फिल्म में अपने दमदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धीरे धीरे सुधा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में जगह बनाने में कामयाब रही। उन्होंने कई शो, फिल्म और सुपरहिट सीरियल में काम किया। यह घटना 1981 की है, जब वह अपने माता पिता के साथ चेन्नई से गांव जा रही थी। तभी तिरुचिरापल्ली के पास एक जबरदस्त सड़क एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट लगी। एक्सीडेंट में बाएं पांव की हड्डी टूट गई और दायां पांव गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर करने पर सुधा का बायां पांव तो ठीक हो गया, लेकिन दायां पांव में गैंग्रीन कैंसर हो गया, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि दायां पांव काटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक महीने के बाद सुधा का दायां पैर घुटने के 730 इंच नीचे से काट दिया गया। पैर काट जाने के बाद सुधा की दुनिया अलग हो चुकी थी। उनका सपना अब टूटता हुआ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने बेड पर ही अपने आप को बदलने की कसम खाई और इस चुनौती का सामना करने की हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे लाठी के सहारे और बैसाखियों के सहारे चलने की प्रैक्टिस शुरू की। एक दिन सुधा जयपुर के कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर सेठी के बारे में सुना, जो कि अपने फील्ड में बहुत ही महारत हासिल की है। उन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। वह कृत्रिम पैर लगाने के लिए विश्वविख्यात है। सुधा डॉक्टर सेठी से मिलने का फैसला किया। उन्होंने उनके बारे में जानकारी जुटाई और वह मिलने के लिए गई। सुधा जयपुर में डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को भरोसा दिलाया कि वह दोबारा सामान्य आदमी की तरह चल सकेंगी। सुधा ने बहुत सारे सवाल जवाब किया। क्या मैं दोबारा नाच सकूंगी? क्या यह संभव हो पाएगा कि मैं चल सकती हूँ? इस तरह के तमाम सवाल डॉक्टर सेठी से पूछा। डॉक्टर सेठी ने सुधा के सवालों पर भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह दोबारा सामान्य तरीके से चल सकती है और आप दोबारा नाच सकती हो। अगर प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी के जवाब सुनकर सुधा को उम्मीद जगी। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार के पैर बनाए, जो कि एल्यूमिनियम का था, और उसने इस तरह से फिट किया कि सुधा अपने पैरों को आसानी से पहन सके और वह घुमा सके, ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। डॉक्टर सेठी ने निर्देश को ध्यान में रखकर वह सुधा घर वापस आई और दोबारा डांस की प्रैक्टिस शुरू की। इस दौरान सुधा बहुत ही असहज दिखी। उसे बहुत ही दर्द महसूस हुआ और खून निकलने लगा। वह बहुत दुखी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा डॉक्टर सेठी से मिलने का फैसला किया और इस बार अपने साथ अपने डांस टीचर को भी लेकर आई। डॉक्टर सेठी से मिलने के बाद
सुधा ने नकली पैर पर लगाने में आ रहे सभी परेशानियों को बताया। डॉक्टर सेठी टीचर से काफ़ी सारे सवाल जवाब पूछे और डांस करते समय अलग अलग आने वाली मुद्राओं को भी जाना। इस बार उसने नृत्य की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काफ़ी मेहनत कर एक नए पैर बनाया और इस बार डॉक्टर सेठी को कामयाबी मिली। वह पैर सुधा के लिए बिल्कुल फिट थी। डॉक्टर सेठी ने नए पैर के बारे में काफ़ी सारी ज़रूरी बातों को सुधा को बताया। सुधा इस बार अपनी पुरानी बातों को भूलकर एक बार फिर डांस की शुरुआत की। उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी दर्द भी हुआ, लेकिन सभी परेशानियों को झेलते हुए उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने डांस किया। सुधा पहले से ज़्यादा खुश थी। सुधा चंद्रन ने वो कर दिखाया जो सबकी वश की बात नहीं थी। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जब स्टेज परफॉर्म के लिए बिल्कुल फिट हो गई, अब उन्होंने दोबारा से अपना टूटे हुए सपनों को जिंदा किया और पहले की तरह डांस करना शुरू किया। यह घटना संभवतः किसी भी नर्तकी के लिए एक अजूबा घटना है, क्योंकि पैर कट जाने के बाद किसी भी डांसर के लिए दोबारा फिर से नाचना, डांस करना संभव नहीं होता।